हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पेपर में अप्रॉक्स 13 टू 15 नंबर इसका वेटेज दे रहा है और ये हर साल पूछता है। इस साल भी पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन एराइज होते हैं, किस किस टाइप्स के क्वेश्चन जो होते हैं एराइज होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिस, मतलब बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सबसे पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग और किसी भी इंग्लिश का मीनिंग अगर हमको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले हम लोग उसका हिंदी निकाल लेते हैं। हिंदी निकालने के बाद होता क्या है, सिंपल से उसका हम लोग को डिफिनीशन पता चल जाता है। जस्ट लाइक देखिए, क्वाड्रेटिक का हिंदी होता है द्विघात, इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। अगर द्विघात को अलग करते हैं हम लोग, द्वि प्लस घात, मतलब द्वि मतलब होता है टू और घात मतलब होता है पावर। तो जिसके पावर दो मतलब दो इक्वेशन हुज हायर डिग्री ऑफ टू कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक। इसका मतलब क्वाड्रेटिक का मीनिंग हो गया कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए इसकी, टू। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री का एक अनदर नेम भी होता है जिसको कहते हैं पावर और जिसको कहते हैं एक्सपोनेंट। अब बात यह आती है कि हम यहाँ पे लिख दें कि दिस गाइस ड्यू टू जस्ट लाइक 7x² प्लस 8x प्लस 9। हम पूछते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मे भी इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स का है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है। तो बहुत से स्टूडेंट कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये हम कहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात यह है कि क्यों नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये। तो ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये क्वाड्रेटिक है, ये सिर्फ कैसे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये। तो अब बात यहाँ पे थी इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। तो द मीनिंग ऑफ इक्वेशन इज शो द इक्वलिटी और सिमिलरिटी। जिस इक्वेशन में इक्वलिटी या सिमिलरिटी दिखाई गई हो उसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन। जिसमें इक्वल का सिंबल आ जाए, जिसमें इक्वल का सिंबल आ जाए उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जिसमें इक्वल का सिंबल आ जाए उसका इक्वेशन। तो अगर हम इसी इक्वेशन को ऐसे लिखे 7x² प्लस 8x प्लस 9 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसका कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर इसको हम यहाँ से इरेज कर दें तो ये सिर्फ क्वाड्रेटिक बन जाएगा और यहाँ पे अगर हम लोग इक्वल टू का सिंबल लगा दें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ये है बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसके जीरोस क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ये सब इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स। इसमें कोई ऐसा पॉइंट हो जो आप लोग को ना समझ में आ तो कमेंट में बता सकते हैं। देखते हैं अब हम लोग इसको, इसके टाइप्स। देखिए, सबसे पहले की क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन एक होता है इसका, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसका, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसी के बेसिस पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स का, फर्स्ट होता है प्योर, सेकंड होता है डिफेक्टेड। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों का मीनिंग क्या है। तो इन दोनों का मीनिंग यह है कि जिसमें a इक्वल टू 0 ना हो, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, तो वो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और उस इक्वेशन में, जिस इक्वेशन में a भी 0 के इक्वल ना हो और b भी 0 के इक्वल ना हो, उस इक्वेशन को कहेंगे डिफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
पेपर में मेनली 3 से 4 बार पूछ चुका है कि कौन कौन से कितने टाइप्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे इसको वंस अगेन इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a 0 के इक्वल नहीं होगा, ये तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। जिसमें a के साथ साथ b भी 0 के इक्वल नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे एडिफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मीनिंग ये है कि a तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, किसी भी रीजन में a 0 के इक्वल तो हो ही नहीं सकता। हम लोग ये मान लेते हैं कि अगर a 0 के इक्वल हो जाता है तब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा, बन जाएगा a bx प्लस c। अब ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन चेंज हो गया, और हम लोग को स्टडी करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी के बेसिस पे ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हम लोग इसके देखेंगे कि इसके जो मेनली होते हैं इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन तो मेनली एक नंबर पूछते हैं, क्या पूछता है इसका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और किसमें कौन 0 होता है और किसमें कौन 0 नहीं होता है। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और कितने टाइप से हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन, फर्स्ट मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड का नाम है, एक मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर, जिनका नाम था श्रीधाचार्य। एक ही हो गया, इनका एक फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2n। अब आप लोग को फाइंड आउट करने की ये फार्मूला आया कहां से, ये फार्मूला इतना ही क्यों होता है, तो इसका हम लोग पहले, इसका हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये फार्मूला इतना आया कहां से और ये होता क्या है। थर्ड है इसका बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर। ये 3 मेथड होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। 3 मेथड में क्लास 10th में से ये डिक्रीज हो चुका है, फिर भी मैंने ये नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं इसके बारे में। अब हमारे पास मेनली बचते हैं फैक्टराइजेशन और सीधाचार्य रूल। फैक्टराइजेशन आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस सेक्शन या प्रीवियस ईयर। सीधाचार्य रूल भी हम लोग देखेंगे और फैक्टराइजेशन भी देखेंगे इस चैप्टर में। तो देखते हैं इसमें, अब इसमें आप लोग को ये जानना है कि ये इसका फार्मूला इतना कहां से आया है, तो ये आता है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीट स्क्वायर से, कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, तो उसका फार्मूला ये कैसे आता है, आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन से। अब इसके कुछ बेसिक ये है कि इसके रूट्स होते हैं, इसके रूट्स होते हैं, इसके नेचर्स होते हैं, इसके जीरोस होते हैं, ये सब होते क्या हैं। तो देखिए जीरोस का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी इक्वेशन का हम लोग जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं और उस जीरोस की वैल्यू जो आती है, उस वैल्यू का हम लोग उस इक्वेशन में पुट कर दें, तो उस पूरी इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0। तब हम लोग कहेंगे कि वो नंबर उस इक्वेशन का जीरोस है, तब हम लोग ये कहेंगे कि वो नंबर जो है उस इक्वेशन का जीरोस है। ठीक है, मेनली अब हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं कि पेपर में किस किस टाइप से क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन आया था इसमें 9x स्क्वायर प्लस सॉरी 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें कहा क्या था, आया था 3 नंबर में, ये कहा था कि x इक्वल टू सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू क्या होगी, इसमें x की वैल्यू क्या होगी।
आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सकते हैं कि इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। स्टार्टिंग से आप लोग ये देखें तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है। सिमिलरिटी भी दिखाई गई है, तो जब सिमिलरिटी दिखाई गई है तो इसका मतलब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के बाद ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए ये a जो है ये भी 0 के इक्वल नहीं है, और ये b भी जो है ये भी 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि ये एडिफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एडिफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फैक्टराइजेशन के मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से देखेंगे तो a की वैल्यू यहां से 9 है, b की वैल्यू माइनस 6p है, c की वैल्यू p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर है। अब यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू हम लोग तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b, तो b तो यहाँ से माइनस 6p है, तो यहाँ पे पुट, यहाँ पे पहले से माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 6p हो जाएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर है माइनस 6p, तो माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और p का स्क्वायर माइनस 6p स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a 9 है और c कितना है p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर अपॉन 2a, 9 हो जाए 6p। अब हम लोग स्क्वायर रूट को सॉल्व करें तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 9 4 36 माइनस 36p स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर अपॉन 18। इसमें आप देखें ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा x इक्वल टू 6p प्लस माइनस 6q स्क्वायर अपॉन 18। इसमें से 6 कॉमन कर लेंगे, तो x इक्वल टू 6 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ पे आएगा p प्लस माइनस, सर यहाँ पे देखिए जब स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो 6q होगा यहाँ पे, तो p प्लस माइनस q अपॉन 18, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 p प्लस माइनस q अपॉन 3। इसको अगर ऐसे निकालें तो p प्लस q अपॉन 3 फर्स्ट, और p माइनस q अपॉन 3। ये क्वेश्चन जो ये पेपर में आ चुके हैं, ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में राइज हो चुका है, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है बाय द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाय द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग कई तरह के, मतलब कि मेनी टाइप्स के क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये था फर्स्ट टाइप्स का, ये किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है हम लोग से, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे अराइज कर सकता है। आज समझे, तो जब आगे समझे तो हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, और इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे अराइज। देखिए ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप क्वेश्चन है जो पेपर में कई टाइम्स कई बार पूछ चुका है। क्वेश्चन ये है कि आप 1/x + 4 + 1/x - 7 = 11/30 where x not equal to -4 और 7। ये पेपर में आप लोग इसको अगर देखें तो 2003, 2004, 2006, 2007, 2013, 2016 एंड 2017 में पूछ चुका है ये। इसके हिसाब से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये पेपर में कई बार पूछ चुका है बिना डिजिट को, बिना वैल्यू चेंज किए,
और ये सॉल्व करने के लिए बोलता है कि बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। फर्स्ट वी चेंज द इक्वेशन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x 4 और x 7। ठीक है, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x 7 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आता है माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा -x -4 इसको टू लेना अपन प्लस x -x कैंसिल, ये हो जाएगा -11 अपन x स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 इक्वल टू 11 अपन 30 और इसको सिंपलीफाई कर लेंगे तो x स्क्वायर -3x x स्क्वायर -3x -28 इक्वल टू 11 अपन। इसके बाद से इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 11x स्क्वायर -33x माइनस इसका इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 1188 एंड 22 मतलब 308 इसको 2 इसका इसमें मल्टीप्लाई करें -300 ये साइड से साइड ट्रांसफर हो जाएगा तो ये आएगा 11x स्क्वायर -33x, ये प्लस में है, माइनस में साइड आएगा प्लस में हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे 22। अब हम लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब ये बन चुका है किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में। 11x स्क्वायर -33x प्लस 22 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन चुका है। अब इसको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। 11 इसमें से हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन से यहाँ से 11 कॉमन किया तो गया कहां, तो 11 का इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 का 0 मल्टीप्लाई करें तो किस यही इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर -2x -1x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ये इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट, x कॉमन x -2 -1 कॉमन x -2, ठीक है। इसके बाद ये x -1 हो जाएगा, ये x -2 इक्वल टू 0, x -1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1, x -2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 2। अब देखिए इस अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यह इसका मीनिंग होता है। जस्ट लाइक देख लीजिए यहाँ पे 1 upon 1 plus 5 4 1 plus 4 इक्वल टू सॉरी माइनस 1 upon 1 minus 7 इक्वल टू 11 2 minus 7 ठीक है, 1 upon 5 इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इतना समझे। अब हम लोग को मेनली मतलब इससे पेपर में तो इतना ही बोलता है, इतना सॉल्व करेंगे आप लोग को 3 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर पूछता ही है। अब हम लोग मेनली मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए हम लोग को मेनली मतलब इससे x इक्वल टू 1 आया और x इक्वल टू 2 आया, तो इसमें एक वैल्यू पुट कर दीजिए कोई भी 1 plus 4 minus 1 minus 7 इक्वल टू 11 upon, what is the meaning of this value, देखिए तो 1 upon 5 minus 1 upon minus 6 इक्वल टू 11 upon, तो 1 upon 5 ये माइनस माइनस प्लस 1 upon 6 इक्वल टू 11 upon 30, एलसीएम लेंगे तो ये भी 30 हो जाएगा और ये 5 6 जा
30 मतलब 6 और 6 5 35 11/30 11 ये भी 30 हो गया, ये भी 11/30 हो गया। अब आप कहेंगे कि तो वैल्यू 0 आई नहीं, तो देखिए ये इक्वल टू के इस साइड है, तो इक्वल टू के जब ये साइड है 11/30 है, ये इक्वल टू के इस साइड है, तो इक्वल टू के जब ये इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इक्वल फीट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। यही मीनिंग होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये था सेकंड टाइप का क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक को, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।